हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एनसेट 2025 की, जिसमें हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। जितने भी आपके इस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको संग शेयर करने वाला हूं, और हम सिलेबस की बात भी करने वाले हैं कि जो पैटर्न आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, डोमेन, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट है, उसका क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, आपके सामने क्या दिख रहा है, ये पेपर पैटर्न है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जो आपका एग्जाम बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, यानी कि आपका सीबीटी मोड में ये एग्जाम हुआ, ठीक है। जिसमें आपकी लैंग्वेज भी आने वाली है। तो देखो, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी कि आप दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, आप दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो कि आपके टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे वन लैंग्वेज से, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज से भी आपको 23 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। लैंग्वेज फर्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 हो गई, तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड में भी सेम ऐसा ही है, 23 क्वेश्चन, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। और दोनों सेक्शन में से भी हमको क्या लैंग्वेज यूज करनी होती है, लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है। देखो, आगे मैं बात करूं तो लैंग्वेज का क्लियर हो गया। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो इसमें भी 23 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने, 23 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें से आपको 20 करने होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये आपका कंपलसरी होता है, ये नहीं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं दे सकते। अगर आपको एनसेट का एग्जाम देना है तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है, आपको करके ही जाना होगा अपने एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट भी आपके लिए कंपलसरी एक पार्ट है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 28 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें करने कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन ये करने तो होते हैं, ठीक है। जिसमें ये भी कंपलसरी पार्ट आपका रहता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आपके आते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आपने 12th में ही पढ़े होते हैं और वहीं आपको लेने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे जैसे कि आपको बीए बीएड करना है या बीएससी बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, तो आपने जो अपने 12th क्लास में पढ़े हैं वही आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, वही आपको चूज करना है अपने एंट्रेंस के फॉर्म को भरते वक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड, उसके बाद डोमेन थर्ड, ठीक है। जिसमें आपको देखो डोमेन फर्स्ट, उसमें 28 क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें से आपको क्या करना है, उसमें 25 क्वेश्चन आपको करना है। सबकी लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपके पास हैं, इसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और तीनों में से, ठीक है ना, आपको लिस्ट दिखा दूंगा अभी। वैसे ही डोमेन सब्जेक्ट 2 भी आप चुन सकते हो, उसमें भी 28 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 25 करने होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरा डोमेन सब्जेक्ट आप लोगे, उसमें से भी आपको 28 क्वेश्चन आएंगे और 25 अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन दिख रहे होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 181, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, अटेम्प्ट आपको करने हैं 160, ठीक है। ये जो वाला यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 160 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने में से, 180 में से, ठीक है। 180 में से आपको 160 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पेपर कैसा रहेगा आपका, पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, यानी कैसा रहेगा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, यहाँ मैंने लैंग्वेज का सेक्शन आपके लिए खोल दिया, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज है चूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, तो आप ये चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो बच्चे चूज करते हैं इंग्लिश और हिंदी को भी चूज करते हैं। अब ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी में भी अलग अलग है। एक लिटरेचर वाला पोर्शन है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश 2 नंबर, एक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, एक हिंदी फॉर कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो आपको जोन सा इजी लगे वो आपको चूज करना है, ठीक है, जब अपना एनसेट का एग्जाम का फॉर्म भरोगे। अब क्या करना है, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो उसको ही ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन बाद में नहीं, अभी से करनी है आपको। जब अपने 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से करो। कोशिश ये करो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो अपने रोमन सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें कि आप पूरी तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन अपने बुक से बनाओ, ठीक है। अब रही बात लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज है इसके लिए आप क्या करो, अभी से ही वीडियोस को फॉलो करो यूट्यूब पर। अब लैंग्वेज की वीडियो मैं क्या जल्दी बनाने वाला हो रहा हूँ आपके इस 25 को टारगेट करते हुए, ठीक है ना। तो आप ये लैंग्वेज की लिस्ट देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दूसरी और भी लैंग्वेज दे रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये लैंग्वेज रहने वाली है आपकी, इसको चूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है। तो डोमेन आप देख सकते हो, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं जो बीकॉम बीएड करेंगे वो अकाउंटेंसी को चूज कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी उनके सब्जेक्ट रहे होंगे 12th में वो चूज करेंगे, 3 डोमेनों को लेने होंगे। ऐसे ही जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो क्या लेंगे, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पोल साइंस, होम साइंस, जो भी उनका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी तो ये क्या सब्जेक्ट नहीं है, एक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास जो होते हैं वो ये चूज करते हैं, ठीक है, डोमेन के तौर पर जो उन्होंने 12th में पढ़े होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सोशियोलॉजी भी है, संस्कृत भी है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके ह्यूमैनिटीज वाले बीए बीएड वाले पोर्शन में आ जाते हैं, जो बच्चे बीए बीएड करेंगे। उसके बाद बच्चे बीएससी वाले बच्चे, ठीक है, यानी कि जो बीएससी बीएड करेंगे, जो 12th में जो आपने पढ़ा है वो आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका बायोलॉजी हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, तो आप ये चूज कर सकते हो अपने डोमेन में, ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 2025 के लिए। अगर समझ तो ये लिस्ट थी, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों मैंडेटरी है, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट और आपका जनरल टेस्ट वाला पार्ट, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बिना आपके इसको अगर इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो आपके स्कोर में काफी कमी हो जाएगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी आ रखा है, ठीक है, ऑफिशियली आपको बता दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो जनरली सिलेबस रहेगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में आपका क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है आपका, ठीक है, और आपका मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, और आपका जो भी जीएस है वो भी आती है, ठीक है, इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जनरल टेस्ट का जो भी आज भी से क्या करना है, आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी करनी है और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपके साथ साथ में ही प्रिपेयर हो जाएंगे 12th क्लास के साथ, जैसे आप बोर्ड की तैयारी करोगे, ठीक है ना। और आपको पता होगा ये दोनों सब्जेक्ट के हैं हमारे कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आपको ये करने ही पड़ेंगे। यहाँ सिलेबस आप देख सकते हो, जनरल टेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज आता है और आपका करंट अफेयर आता है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, यानी कि आपका मैथ्स आती है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आती है, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको रीजनिंग भी आती है, तो आप देख सकते हो रीजनिंग वाला पोर्शन ये रहा, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक रीजनिंग, यानी पूरा रीजनिंग का प्रॉपर पोर्शन आएगा, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। यानी कि मैं ओवरऑल कहूँ तो जीके, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, तो ये आपका जनरल टेस्ट का पोर्शन रहता है पूरा सिलेबस के तौर पर, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो भी है भाई, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बच्चों को कठिनाई आती है, जो भी टॉपिक्स होते हैं एक तरह से इनको पढ़ाते हो जो परेशानी आती है, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, जो टॉपिक है वो उनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इनका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दे रखा है, उसके लिए मैं हर लैंग्वेज के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, जनरल टेस्ट के लिए अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आइडिया लगे होगा इस वीडियो से, अगर आप एनसेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको किस किस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, लैंग्वेज की, डोमेन की, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड की और 12th के साथ उसको कैसे फॉलो करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पक्का उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।